आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे ऐप्स के बारे में जिसे आप अपने नॉन रूटेड फ़ोन में रूटेड फ़ोन के कुछ फीचर्स का यूज़ कर सकते हो। आपको पता ही होगा कि फ़ोन को रूट करके आप उससे बहुत कुछ कर सकते हो और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया जो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। पर फ़ोन को बिना रूट किए भी आप कुछ चीज़ें कर सकते हो इन ऐप्स की मदद से। तो आज मैं आपको उन्हीं 10 ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिनसे आप कुछ अलग अलग हट के चीज़ें कर सकते हो। तो हमारा पहला ऐप है व्हाट्सऑन। इस ऐप की मदद से आप व्हाट्सएप पे किसी के भी ऑनलाइन स्टेटस को ट्रैक कर सकते हो। यानी कि मान लो आप ऑफलाइन चले गए पर आप जिसको ट्रैक कर रहे हो वो ऑनलाइन आता है, फिर ऑफलाइन जाता है, जितनी देर ऑनलाइन रहता है, कितना टाइम तक वो रहता है, अभी है कि नहीं है, ये सब कुछ आप उस पर ट्रैक कर पाओगे। और ये ऐप आपको नोटिफिकेशन भी भेजेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने व्हाट्सएप पे यानी इस ऐप में आपका व्हाट्सएप नंबर ट्रैकिंग पे डाल दिया क्योंकि मुझे जानना है कि आप कितनी देर ऑनलाइन आते हो, रात को, दिन को, कब ऑनलाइन आते हो। जैसे कई बार होता है कि कोई किसी को बोलता है कि नहीं मैं व्हाट्सएप नहीं चला रहा था, पर आप 24 घंटे चेक तो करोगे नहीं। तो आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हो। बस आप इसमें नंबर डालो और छोड़ दो, और जब कभी भी आप इस ऐप को ओपन करोगे ये ऐप आपको उस नंबर का पूरा डेटा दिखाएगा कि ये कितने टाइम से कितने टाइम तक ऑनलाइन आया था इंसान और कब ऑफलाइन गया था। ये सब कुछ आपको, यहाँ तक कि अगर आपका डेटा ऑन है और वो ऑनलाइन आता है तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि फ़लाना इंसान ऑनलाइन आ गया है। तो आप इस ऐप की मदद से लोगों को व्हाट्सएप पे ट्रैक कर सकते हो। ये ऐप फ्री नहीं है पर 8 दिन का 7 दिन का आपको ट्रायल मिल जाता है। और दूसरा ऐप है हमारा स्वैप। इस ऐप की मदद से आप अपने फ़ोन की रैम को इंक्रीज़ कर सकते हो। अब एकदम मतलब सच में रैम इंक्रीज़ नहीं कर सकते हो। ये ऐप करता क्या है कि आपकी जो फ़ोन की मेमोरी है उसके कुछ पार्ट को एज अ रैम यूज़ करने लग जाता है। तो करना क्या है, आपको प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोरेज की परमिशन देनी है, फिर सेलेक्ट करना है कि आपको कितनी MB या फिर GB जो भी आपको कितना रैम इंक्रीज़ करना है और फिर उसको अप्लाई कर देना है। बस अब उतने स्टोरेज को आपका फ़ोन एज अ रैम यूज़ करेगा। थोड़ी सी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि रैम बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है, स्टोरेज उसके कंपेरिजन में हल्की सी स्लो होती है, पर थोड़ा बहुत आपको इंक्रीमेंट मिलेगा परफॉर्मेंस में। और हमारा तीसरा ऐप है ऐप फ्रीजर। इस ऐप की मदद से आप बैकग्राउंड में रन कर रहे किसी भी ऐप को, किसी भी टास्क को किल कर सकते हो। यानी कि मान लीजिए आप एक ऐप यूज़ कर रहे हो और 8-10 ऐप आपके बैकग्राउंड में यूज़ हो रहे हैं, आपके डेटा को यूज़ कर रहे हैं, आपकी प्रोसेसिंग पावर को यूज़ कर रहे हैं, तो आप उन सब टास्क को किल कर सकते हो। और सिंगल ऐप जो आप चला रहे हो उसमें आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। थोड़ा बहुत आपका डेटा बचेगा, थोड़ी बहुत बैटरी बचेगी, पर मोस्टली आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। ठीक है, अभी ये ऐप अपने आप भी डिटेक्ट कर लेता है कि बैकग्राउंड में कौन कौन से ऐप रन कर रहे हैं, तो आप चाहो तो उन्हें बंद कर सकते हो। आप चाहो तो एक साथ एक ऐप को या फिर एक साथ सारे ऐप को ही बंद कर सकते हो और कुछ ऐप को ही अलाउ कर सकते हो जिन्हें आप अलाउ करना चाहते हो। अगर आप रेफर एंड अर्न करके पैसे कमाना चाहते हो तो ग्रो एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इसमें आप एक लोग को रेफ़र करते हो तो आपको 100 रुपये मिलेंगे और उस इंसान को भी 100 रुपये मिलेंगे जो डाउनलोड करेगा। और अगर आप दिन में 5-10 लोगों को भी रेफ़र कर देते हो तो आपके 500 से 1000 रुपये बन जाएंगे, जिसे आप सीधे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। और हमारा चौथा ऐप है क्लिकमेट। ये क्या करता है कि इस ऐप की मदद से आप किसी भी टास्क को, किसी भी सेट ऑफ टास्क को रिकॉर्ड कर सकते हो और दोबारा से उसको ऑटोमेटिक मोड पे चला सकते हो। यानी कि मान लो आपको कोई एक काम है फ़ोन में जो आपको बार बार करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल कोई ऐप आया है जिसमें कोई फीचर या फिर कोई ऑफ़र चल रहा है और आपको कहीं पे बार बार टिक करना है या स्क्रॉल करके टिक करना है, ऐसा कोई भी फंक्शन है। चलो अच्छा, आपको टिकटॉक ही चलाना है, ठीक है, उसमें भी स्क्रॉल करना पड़ता है ना, आप उंगली नहीं चलाना चाहते हो, तो इस ऐप की मदद से आप स्क्रॉलिंग के फीचर को रिकॉर्ड करके उसको प्ले कर दो। अब क्या होगा कि फ़ोन अपने आप स्क्रॉल करता जाएगा। यानी आप किसी भी टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो इस ऐप की मदद से। और पांचवा ऐप है वाईफाई FTP सर्वर। इस ऐप की मदद से आप किसी के भी फ़ोन का जो फाइल मैनेजर है उसको अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में एक्सेस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो और उसके फाइल मैनेजर से कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हो या फिर उसके फाइल मैनेजर में कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो। कैसे करना है, आपको ये ऐप उस इंसान के फ़ोन में डाउनलोड कर देना है और उसका हॉटस्पॉट क्रिएट कर देना है। फिर आपको एक URL मिलेगा, आपको उस इंसान के हॉटस्पॉट से कनेक्ट होके वो URL ओपन करना है और आप उसका पूरा फाइल मैनेजर अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में यूज़ कर पाओगे। और छठवें नंबर पे है फाइंड माई किड्स। ये ऐप बेसिकली बना है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रैक कर पाएँ। जैसे अगर आप किसी को ट्रैक करना चाहते हो, किसी को भी, आपको उस इंसान के फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड कर देना है। फिर जब आप अपने फ़ोन से उस इंसान को ट्रैक करोगे तो उसकी आप लाइव लोकेशन देख सकते हो कि वो फ़ोन अभी कहाँ पर है, यानी वो इंसान इस वक्त कहाँ पर है। आप उस फ़ोन का जो माइक है उससे लाइव रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। यानी कि वो फ़ोन कहीं पे भी, उसके आसपास जो भी बातचीत हो रही है आप वो अपने फ़ोन में सुन सकते हो। आप उस फ़ोन का कॉल लॉग देख सकते हो कि वो इंसान किससे कितना बात किया, वो सब आप अपने फ़ोन में देख सकते हो।
और आप ये भी देख सकते हो कि उस फ़ोन में कितने ऐप हैं और कौन से ऐप कितना ज़्यादा यूज़ किया गया है। और 7वें नंबर पे जो ऐप है उसका नाम है एक्सेस डॉट। ये ऐप क्या करता है कि इस ऐप की मदद से आप अपनी प्राइवेसी को थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर सकते हो। अब आपने ये किस्सा तो सुना ही होगा कि मार्क ज़करबर्ग अपने लैपटॉप का जो वेबकैम है उस पर टेप लगा के रखता है, क्योंकि लैपटॉप्स, फ़ोन्स, इन सब के कैमरे वैमरे हैक किए जा सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से पर किए जा सकते हैं। जैसे अगर आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में कोई भी फीचर यूज़ हो रहा है, ठीक है, कोई भी हार्डवेयर का, मान लीजिए लोकेशन ही यूज़ कर रहा है कोई ऐप लोकेशन यूज़ कर रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा। ये ऐप क्या करता है कि अगर बैकग्राउंड में कोई भी ऐप कोई फीचर को यूज़ कर रहा है तो आपको नोटिफिकेशन में एक डॉट दिखाएगा, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ ये ऐप कुछ यूज़ कर रहा है, तो आप उसको बंद कर सकते हो, अपनी प्राइवेसी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो। और हमारा 8वें नंबर का ऐप है व्हाट्सएप चैट लॉकर। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इस ऐप का काम है व्हाट्सएप की चैट को लॉक करना, पर इतना सिंपल नहीं है। ये आपके पूरे व्हाट्सएप को लॉक नहीं करेगा, नहीं, आप किसी एक स्पेसिफिक चैट को लॉक कर सकते हो। मान लो आप किसी रैंडम पर्सन एक्स से बात कर रहे हो और आप नहीं चाहते हो कि सिर्फ वही चैट कोई भी खोल के देखे, तो आप इस चैट लॉकर को लगा दो और अब जब आप उस चैट पे जाओगे तभी आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, बाकी किसी से भी चैट करो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा प्राइवेसी दे देता है, क्योंकि और जो ऐप आते हैं उनसे आप अगर लॉक लगाओगे तो पूरे व्हाट्सएप पे ही लॉक लग जाएगा, और अगर कोई बोलेगा कि भैया व्हाट्सएप खोल के दो तो आपको खोल के देना पड़ेगा। अब आप स्पेसिफिक चैट पे लॉक लगा सकते हो कि रैंडम 2-4 लोगों को जिनको आप लगता है कि ये प्राइवेट कन्वर्सेशन है, आप उस पर लॉक लगा दो, बाकी ओपन रहने दो। कोई कभी व्हाट्सएप ओपन करने को कहता भी है तो उसको कोई पासवर्ड दिखेगा ही नहीं, और अगर इन चैट पे जाने की कोशिश करेगा तभी पासवर्ड दिखेगा, तो आप थोड़ा बहुत तो मना कर ही सकते हो उस इंसान को। और 9वें नंबर पे जो ऐप है उसका नाम है लोकेशन चेंजर। अब इस ऐप को मैंने पर्सनली भी यूज़ किया है। कई बार मुझे अपनी लोकेशन को वहाँ दिखाना होता था जहाँ मैं नहीं हूँ, जैसे कि खास करके डोमिनोज़ के केस में, कि डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा मेरे घर तक डिलीवर नहीं होता है, मतलब अब शायद होने लगा हो, पहले तो नहीं होता था। और जहाँ तक डिलीवर होता था, जहाँ तक उसकी डिलीवरेबल बाउंड्री थी, वहाँ का एड्रेस अगर मैं यहाँ से डालूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करता था। तो मैं लोकेशन चेंजर की मदद से अपनी लोकेशन को चेंज कर देता था और जीपीएस से अपनी वहाँ की लोकेशन स्टोर करा के वहाँ पे ऑर्डर कर देता था और यहाँ से जाके ऑर्डर लेके चला आता था। तो आप लोकेशन चेंजर की मदद से अपनी लोकेशन को कहीं पे भी स्पूफ कर सकते हो। आप चाहो अपनी लोकेशन को घर बैठे बैठे यूएसए या फिर मैक्सिको या फिर स्पेन कहीं की भी कर सकते हो, और बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको फ़ोन रूट करना भी नहीं है, बस डेवलपर ऑप्शन में जाओ और मॉक लोकेशन को ऑन कर दो, बस हो गया। उसके बाद आप इस ऐप को ईजिली यूज़ कर सकते हो। मैप में किसी भी जगह को सेलेक्ट करो और आपकी लोकेशन वही हो जाएगी। और 10वें नंबर पे हमारा ऐप है विंग। इस ऐप की मदद से आप अपने कॉलिंग जो स्क्रीन होती है उस पर वीडियोज़ को या फिर रिंगटोन को ऐड कर सकते हो, वीडियो फॉर्म वाले। तो थोड़े से आपको कस्टमाइजेशन ज़्यादा मिल जाते हैं, थोड़ा सा बढ़िया लगता है, क्योंकि 4 लोगों के फ़ोन में नॉर्मल कॉलिंग पैड है, आपके में थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। और इसमें ट्रू कॉलर जैसा एक और फीचर मिलता है कि स्पैम कॉल प्रोटेक्शन करके, कि अगर आपको मतलब स्पैम कॉल आ रही है तो ये अपने आप काट देगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता देना, क्योंकि आप बताओगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं या नहीं। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।